क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? यस मैम। क्या पढ़ा इसमें? Find the gain or loss if SP is equal to 585 and CP is equal to 485. अब क्या लग रहा है आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद? हमने फाइंड करना है लाभ या फिर गेन और लॉस अगर हमारे पास जो कि एसपी है वो 585 है या फिर बाद में हमारे पास सीपी है वो चल रहा है जो कि सीपी है वो 485 है। हाँ, तो कल हम आपको याद होगा कि मैंने बताया था कोई चीज आप कम पैसे की लेके ज्यादा की बेचते हो तो आपको क्या होता है? क्या होता है? कम की लेके आप ज्यादा की बेच देते हो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और अगर ज्यादा की लेके आप कम की बेच रहे हो उसको फिर लॉस। तो यही तो दिया है। सीपी आपके पास है 485, कम पैसे का लिया था, सेलिंग प्राइस उसका है 585। अब इससे आपको पता चल रहा है कि उसने सेलिंग प्राइस किसी भी चीज को उसने जो है वो 585 रुपए में बेचा, तो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट निकाल के बताओ इसमें से गेन कितना आता है फिर। डन मैम। क्या आंसर है? मैम 100। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड गेन परसेंट इफ एसपी इक्वल्स टू रुपीज 140 and CP is equal to rupees 125। गेन परसेंट आपको निकालना है। सेलिंग प्राइस आपके पास गिवन है, कॉस्ट प्राइस आपके पास गिवन है। अपने आप क्यों चल रहा है? मुझे लिख कभी नीचे हो रहा है अभी। ओ एक जगह थम जा। अपना माइक बंद कर लो सम्राट। क्या है? यस मैम। पढ़ाई खत्म करके एक साल हो चुका। मैम आपने फाइंड गेंद पर क्या लिखा है? सेंट परसेंट। आपको गेन परसेंट निकालना है आकांक्षा। याद है आपको फार्मूला? आकांक्षा आपको फार्मूला याद है गेन परसेंट का? नो मैम। क्योंकि कल तो आपने क्लास ही नहीं लगाई थी। गेन परसेंट का फार्मूला होता है आपका गेन डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। गेन आपके पास होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। गेन परसेंट निकालोगे चाहे अपना आप लॉस परसेंटेज निकालोगे, दोनों आपके कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। ये फॉर्मूला आपने इसमें लगाना है और आंसर बताना है। यस मैम। मैंने फर्स्ट वाला यूज करना है फिर सेकंड वाला? सेम ही है, वो सेम ही है। अगर आप सिंपली गेन निकाल लेते हो पहले एसपी माइनस सीपी करके, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू आप लगा दोगे, फिर आपकी मर्जी, आप फर्स्ट लगाओ चाहे सेकंड लगाओ। इसमें ये है कि आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और गेन अगर आप पहले निकाल देते हो तो यहाँ पे उसका आंसर ही पुट करना। सेम ही तो है ये फार्मूला। वो मैं लिख नहीं पा रहा मैम, स्क्रीन अपने ऊपर नीचे हो रही है। लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। आप दूसरे फोन से ज्वाइन किया करो फिर सम्राट। डन मैम। दादा भी है बेटा। मैम हो गया। सबका हो गया, सम्राट का नहीं हुआ अभी। यस मैम। मैम वो लेफ्ट हो गया। दोबारा ज्वाइन होगा ना? अब यस ठीक है सम्राट? मैम लेफ्ट हो गया है। अच्छा,
ज्वाइन हुआ था शायद अभी। मैम आपने मैम उस टाइम से मैम हमारे हमें नहीं देखा तो मैम इसलिए मैम रिपीट होती है मैम बहुत सारे की लेफ्ट हो गए की पहले की हुआ था। चलो आप नेक्स्ट करो तब तक अपना लॉस परसेंट निकालना है अब आपको। लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है अश्विना? मैम लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है मैम पहले हम मैम सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, लॉस परसेंटेज का फार्मूला होता है आपके पास लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100 और लॉस आपको पता ही है क्या होता है, लॉस होता है आपका सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला लगेगा आकांक्षा। कल आप ज्वाइन नहीं हुए हैं इसलिए आपको नहीं पता चल रहा, बट आपने पहले किया है। यस अगर आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। यस मैम। डन मैम। ओके, आपका अश्विना? मैम कर रही हूँ। मैम इसका आंसर डेसिमल में भी आ सकता है। डेसिमल में नहीं आएगा, सिंपल नंबर में, सिंपल होल नंबर आना चाहिए आपका। डेसिमल में आ सकता है, वैसे जरूरी नहीं है, डेसिमल में भी आ सकता है। मैम हो गया सम्राट ज्वाइन। सम्राट अभी ठीक है स्क्रीन? यस मैम। जल्दी से करो, ये क्वेश्चन मैंने Then अभी ma'am, दिया है हो लॉस गया। परसेंटेज वाला करने के लिए। मैम अभी आपने ऊपर वाले का भी नहीं पूछा आंसर। फाइंड अभी गेन परसेंट इफ। अभी पूछती हूँ, पहले सम्राट को करने देते हैं उसके बाद फिर। जो आपने कल पढ़ा है तो वो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है। ओके, वैसे आप कल ज्वाइन क्यों नहीं हुए थे आकांक्षा? मैम मेरे को शादी थी। अब होगी खत्म? यस मैम। ओके, हो गया सम्राट? थोड़ा सा बचा। अपनी स्क्रीन ऑन, सारे अपना वीडियो ऑन रखेंगे ताकि पता चलता रहे कि आप लोग कर भी रहे हो। सम्राट स्पेशली आपको बोल रही हूँ मैं। कर लिया आपने सम्राट? माइनस करने के बाद मैम वो अपॉन में आता है, वो वाला कर रहा हूँ। आपने अभी सिर्फ फार्मूला ही लिखा तब से? नो मैम, उस फॉर्मूले को मैम माइनस करके जो मैम वैल्यू आते हैं 38 अपॉन। ऊपर वाला ये वाला जो गेन वाला क्वेश्चन था ये आपका हो चुका था, कांक्षा और अश्विन आप दोनों का हो चुका था ना? यस मैम। आप दोनों का क्या आंसर आया सेकंड क्वेश्चन का? सम्राट तब क्लास में नहीं था,
हाँ जी मैम सेकंड क्वेश्चन का या फिर फर्स्ट? अच्छा मैम सेकंड का 12%। आपका क्या है आकांक्षा? मैम मेरा भी 12% है। ओके, ये थर्ड वाला सम्राट, आप मुझे आंसर बताओगे थर्ड क्वेश्चन का? यस मैम। मैम अश्विना ने ठीक किया है अब। जी जी मैम, ठीक है, अश्विना का आंसर सही है। ओके मैम। मैम पर टेस्ट में पता नहीं, अब इसने एक्चुअली इस बार मैंने फोन से ही करवाया इसको ना, जी तो बहुत क्वेश्चन गलत है। अब पता नहीं मुझे ही ऑप्शन लिखने में गलत हो गया है कि इसको इसने गलत किया है। मैम मेरे ऑप्शन ऐसे थी मैम जिसका मैम जैसे कि 26 का बी है और मैम उसको सी होना था और मैंने 27 का जैसे कि सी लिखा है और उसका बी होना था मैम, ऐसा हो रहा है मैम, अपोजिट ही हो रहा है। चलो मैं मतलब पीडीएफ निकालूंगी उसकी, मैं दोबारा करवाऊंगी तब मेरे को कंफर्म होगा कि हाँ जी। ऐसा तो नहीं कर दिया आपने, लिखते टाइम कुछ ऊपर नीचे कर दिया हो? क्योंकि करते करते हम ये थोड़ी गलती भी हो जाती है, और एक अगर गलत हुआ तो उसी सीक्वेंस में बाकी सारे गलत हो जाते हैं फिर। यस मैम ऐसा ही लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस हिसाब से इसने किया था मैं खुद ही बैठी थी इसके साथ ना, तो मतलब जी। आंसर भी ठीक निकल रहे थे। अब पता नहीं क्या बीच में क्या गड़बड़ हो गई। ऐसा ही कुछ हुआ होगा मैम, एक का आंसर अगर गलती से लग गया है ना तो फिर बाकी फिर उसके अकॉर्डिंग ही लगते हैं। हाँ जी, एक्चुअली फोन से ही किया मैम इस बार ना। चलो देखती हूँ आगे, पीडीएफ निकालती हूँ मैं उसकी, फिर इसको दोबारा करवाती हूँ ना कभी, जी मतलब जी फ्री टाइम में। ठीक है मैम। जी जी। सम्राट, हो गया आपका क्वेश्चन? यस मैम। क्या आंसर आया? 32। 32। और बाकियों का क्या आंसर आया? मैम मेरा 25%। मैम 25%। 32 कैसे आया सम्राट? आप मुझे एक्सप्लेन करना, और वन बाय वन जो स्टेप आपने किया है वो भी बताना। आपको निकालना था इसमें लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फार्मूला मैंने आपको बताया, वो होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। सीपी आपके पास कितना था, क्या लिखा है आपने? बताना, जल्दी जल्दी बताना सम्राट। 385 माइनस 85 है 84 है? 85 लिखा है, आगे माइनस 288। फिर कैसे कट किया था? मैम पहले इन दोनों को माइनस किया, कितना आया? 38। अगर आप 385 से 288 माइनस करते हो तो आपका कितना आता है? 38 आता है। मैम 96 आता है। एक सेकंड एक सेकंड, आप 385 में से 288 को अगर माइनस करते हो तो आपका ओनली 38 आता है सम्राट। आप क्लास में ही हो, क्लास के अंदर ही बैठे हो आप। मैं आपसे बात कर रही हूँ सम्राट, यस मैम। क्योंकि आपने सिर्फ एक चेंज किया है ना, 4 की जगह आपने 5 लिखा है, तब भी डिफरेंस इतना ज्यादा आ गया आपका। 96 में सीधा 30 ये बोल दिया। ऐसे कैसे बोल दिया आपने? फिर उसके बाद कैसे कट करोगे, आगे बताओ। हमें कट नहीं हो रहा था मैम मेरे से। 2 4 जा 8, 1 कैरी बचा आपका 9 के लिए, वो 6 के साथ जुड़ जाएगा। 2 8 जा 16, यहाँ पे 2 1 जा 2, 1 कैरी 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, अगेन 2 के साथ 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 1 बचा 12 हुआ, 2 6 जा 12। मैम ये ऐसे कट हो जाएगा मैम, ये क्योंकि 4 के टेबल में आता है मैम 96 के। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, और 4 के साथ 4 2 जा 8, 2 बचा 2 0, 20 हो गया, 4 5 जा 20। आंसर इज 25%। 32% तो किसी भी एंगल से नहीं आएगा आपका आंसर। मैम हो गए सम्राट ले।
समझ आया मैंने कैसे किया सम्राट? मैम एक क्लास लेफ्ट हो गई थी मैम, जहाँ पे आपने 48 को 96 कट किया मैम, वहां से करवा दो। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, 2 के साथ ही किया था। 48 को 2 2 4, 2 4 8 हुआ आपके पास, और यहाँ पे 2 4 8, 1 कैरी बचा आपका, तो 1 जो कैरी बचेगा वो नेक्स्ट वाले के साथ जुड़ेगा, वो 6 के साथ जुड़ गया, 16 हुआ। 2 8 16। उसके बाद आपने जो है वो 2 से फिर से किया था, नहीं 2 से नहीं, 12 से स्टार्ट किया था फिर आपने। एक सेकेंड, मैं इसको ना दोबारा करती हूँ। 1 एक दोबारा से फिर से करती हूँ। मैम ये डायरेक्ट कट हो जाएगा। डायरेक्ट तो हो जाएगा बच्चे, लेकिन ऐसे पहले कर दिया था ना मैंने, क्योंकि फिर हम जब ऐसे देखने लगते हैं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। 2 के साथ 2 4 8, 2 8 16। अब लेफ्ट मत होना सम्राट। 2 1 2, 1 कैरी बचा, 18 हुआ। 2 9 18, 2 2 4। अगेन 2 के साथ 2 2 4, 2 4 8, 2 9 18, 1 कैरी बचा, 12 बन गया आगे। 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 1 कैरी बचा, 16 हुआ। 2 8 16, 12 1 12, 12 4 48, 4 1 4, 4 2 8, 2 बचा, 20 हुआ। 4 5 20। आंसर इज 25%। क्लियर? यस मैम। मैम वो वाला क्वेश्चन दिखा दो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर भी आप ही मुझे बताओगे सम्राट। आपको बोला गया है एक आदमी है जिसने एक टेबल को परचेज किया 655 रुपीज का। आपको बताना है कि वो कितने रुपए के ऊपर उसको बेचे कि उसको 57 रुपीज का गेन हो। खरीदा उसने 653 का, तो वो कितने पे उसको बेचे कि उसको 57 रुपीज का गेन हो, प्रॉफिट हो, लाभ। मैम मेरा आंसर निकल गया इसका। पर आप आंसर नहीं बताओगे, सम्राट आंसर बताएगा इसका। डन मैम। मैम इसका सेलिंग प्राइस बताना है ना? हाँ जी। यस मैम हो गया। सिक्स 653 मैम, उसका सीपी है फिर मैम, एसपी। आपको क्या लग रहा है, आपको क्वेश्चन समझ आया? पहले ये बताओ मुझे सम्राट, मैंने जब ये हिंदी में पढ़ा था तब आपको समझ आया था? आप क्वेश्चन समझने की कोशिश ही नहीं करते हो, बात ये है। मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले समझाया था क्वेश्चन में बोला क्या है। आपका ध्यान ही पता नहीं कहाँ होता है। क्वेश्चन में बोला गया है एक आदमी ने एक टेबल खरीदा 653 रुपीज का। खरीदना मीन्स कॉस्ट प्राइस होता है उसका, परचेज किया है उसने। तो आपको बताना है कि अगर उसको गेन चाहिए 57 रुपीज का, तो कितने रुपए के ऊपर उसको वो बेचेगा टेबल को। मतलब सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। गेन आपके पास गिवन है 57 रुपीज के बराबर। यस मैम। यस मैम ने क्वेश्चन समझने की कोशिश किया करो, आप बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करते। खुद से तो क्या, आप दूसरा जो समझा रहा है वही नहीं सुनते हो आप। आपका हो चुका है, आप नेक्स्ट करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a bookseller buys a book for rupees 165 and sells it for rupees 176. Find the gain and gain percent. मैम गेन भी बताना है और गेन परसेंट भी।
हाँ जी, यहाँ पे अगर लिखा होता और अगर आपको जैसे यहाँ पे लिखा है गेन एंड गेन परसेंट, तो मतलब गेन भी निकालना है और गेन परसेंट भी निकालना है। कभी कभी लिखा होता है गेन आर गेन परसेंट, तो उसका जो ओ आर लिखा होता है ना, तो उसमें आपका एक ही चीज निकलता है, क्योंकि पता होता है उसमें क्या निकलेगा। जैसे ऊपर लिखा था ना, फाइंड द गेन और लॉस। अब एक ही चीज होगा, चाहे गेन होगा चाहे लॉस होगा उसमें, तो वो चीज आपको देखनी है गेन होगा कि लॉस होगा, एक चीज निकलती है उसमें से। एंड में दोनों चीजें निकलती। डन सम्राट? कर रहा। राइट। आज ही आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा विद एक्सरसाइज। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। डन मैम। ओके, आपका सम्राट डन मैम। क्या आंसर आया? 46। 46। एक आदमी एक टेबल खरीद रहा है 653 रुपीज का। 653 रुपीज का उसने वो टेबल खरीदा है। उसको प्राइस कितने प्राइस पे उसने बेचा कि उसको 57 रुपीज का प्रॉफिट भी हो गया, तो वो सिर्फ 46 रुपीज पे उसको बेचेगा कि उसको फिर 57 रुपए का प्रॉफिट भी हो जाएगा? 46 रुपए का बेचने के ऊपर उसको 57 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। ये बताओ जरा आप मुझे, ज्यादा की लेके अगर वो कम की, उसको कम किया, कम से 0 पे मान के चलो आप उसको। ये तो 600 कुछ का लिया है उसने, आप उसको बोल रहे हो कि वो 46 का उसको बेचेगा कि वो 57 प्रॉफिट कमा लेगा उसमें फिर। बोलो सम्राट, आपने आंसर बताया है। हेलो मैम मेरे को हमारे पास मैम ये था। 5th क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ। सम्राट, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। मैंने फॉर्मूला लिख लिया था, पर मैं उस वाले को काटना जा रहा समझ मुझे। 653 क्या चीज नहीं आ रही काटना? मेरे को लिखवाना जरा, क्या चीज नहीं आई आपको समझ, लिखवाओ। 653 ब्रैकेट हम्म 100 हम्म प्लस 57 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 100 100 से मैम 100 के 2 जीरो से मैम ऊपर वाला 2 जीरो कट होगी मैम। 653 मैम इस 57 से करना क्या है? आप एक बात बताओ, मैंने आपको पूरा सिलेबस आपने कर दिया, मैंने आपको कभी ये करवाया कि नीचे वाले 100 के साथ आप ऊपर वाली एडिशन में कोई वैल्यू है उनको आप कट कर लेते हो? कितना कर लिया अभी तक आपने, कितना मैथ कर लिया? डेली हम मैथ ही करते हैं, आपका क्लास में भी आप करते हो जहां स्कूल में आप जाते हो, तो आपने ऐसा अब तक आपने ये चीज देखी कि आपकी नीचे अगर 2 जीरो है, आपके ऊपर वाली 2 जीरो को आप बीच में प्लस का साइन है, एडिशन हो रहा है दोनों के बीच में, नंबर्स के बीच में, आप उनको कट कर देते हो? आप इतना बताओ, आप सिर्फ इतना सा आंसर कर दो मुझे कि ये कट हो जाता है जो आप बोल रहे हो कि ये कट हो गया, अब क्या करना आगे वाला? नो मैम जब मल्टीप्लाई होते हैं मैम तब होते कट। तो आपने ये कैसे बोल दिया कि वो आपका यहाँ वाले 2 जीरो के साथ ये वाला 2 जीरो कट गया, और अब इसको इसके साथ क्या करें वो मुझे समझ नहीं आ रहा। सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक में आप थे क्लास के बीच में? यस मैम। तो अगर आपके पास 3 और अंदर 2 होता है तो आप क्या करते हो उसको?
3 और ब्रैकेट के अंदर 2 आपके पास लिखा है, आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? मल्टीप्लाई। एक आंसर तो आपने खुद ही दे दिया। दूसरी बात, अब ये बताओ आप मैथ कितना पढ़ रहे हो आज घर पे? आजकल घर पे कितना टाइम लगाते हो? एक सच बात बताना मुझे। आपकी मम्मा तो होंगे नहीं आसपास, हैं? हम घास को हैं। आजकल कितनी देर पढ़ते हो आप? आजकल नहीं पढ़ पाता। पढ़ पाता नहीं, आपने छोड़ दिया है, ये बोलो। आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया, आप नहीं पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि आप ना बहुत अच्छे हो गए थे, फिर से आप उसी जीरो पे आ गए हो। अब आपने पढ़ना बिल्कुल ही छोड़ दिया, आपको यही नहीं पता चल रहा। प्लस में अगर वैल्यू आप ऊपर नीचे कैसे काट रहे हो उसको आप मुझे यही समझा दो पहले। इतनी बार समझा दिया आपको कि आपको 100 में ऐड करनी होती है वैल्यू, वो चीज अगर आपको ऐसे गिवन होती है, नीचे वाली वैल्यू कभी नहीं डिवाइड होती है आपकी। सेम चीज आप पता नहीं कितनी बार कर चुके हो, उसके बाद भी आप यही चीज बोल रहे हो कि यहाँ की 2 जीरो के साथ ऊपर की 2 जीरो काट देते हैं, वो कट गई। अब 57 के साथ क्या करना है आपको? नहीं पढ़ोगे लॉस आपका ही होगा। सम्राट में बहुत बार बोल चुकी हूं आपको। 100 प्लस 57 था आपका, ये आएगा आपका 157 के बराबर। डिवाइडेड में आपका 100 चल रहा है, यही था सबका आंसर। यस मैडम, मेरा सेम था। अब आपके पास ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है बीच में 157 अपॉन 100। अब ये वैल्यू आपकी कट होती है, ये किसके साथ कट होगी? ये तो कट ही नहीं होगी, क्योंकि ये जो आपने फार्मूला लगाया है ये तो गेन परसेंट वाला लगाया है आपने। आपको तो ये बोला था कि आपको गेन 57 का करना है, क्योंकि इसमें तो ऊपर नीचे कोई वैल्यू कट होने वाली ही नहीं है। और आपके पास मैंने सिर्फ मैम 653 से मैम 57 प्लस किया। वैसे ही होगा। तो ये से आपके पास गेन होता क्या है? गेन होता है आपके पास सेलिंग प्राइस माइनस में आपका सीपी। अब गेन आपको 57 गिवन है, सिंपल गेन बोला है निकालने के लिए। सेलिंग प्राइस आपने निकालना है, सीपी आपके पास है 653 के बराबर। तो एसपी कितना आ जाएगा? एसपी को यही छोड़ दो, इसको दूसरी साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा 57 प्लस में आपका 653। तो एसपी इक्वल्स टू, इसमें ये ऐड करोगे 0 1 आपका कैरी 5 5 10 11 6 प्लस 1 7। ये दोनों भी आपकी की सेम क्लास में पढ़ती हैं, बल्कि आपसे छोटी ही है वो एक क्लास, लेकिन वो थोड़ा तो टाइम निकालती है पढ़ने के लिए। आप तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो। मेरा भी यही आंसर है मैम, सेम। अब समझ आया कैसे निकालना था? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप ही मुझे बताओगे। 5th क्वेश्चन। मैम मेरे को समझ नहीं आई। ये क्वेश्चन मैं ही करवा देती हूँ। एक बुक सेलर है जिसने एक बुक को खरीदा 165 रुपीज का और उसने उसको बेच दिया 176 रुपीज का। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बुक सेलर ने एक बुक खरीदी 165 रुपीज की और बेच दिया उसको 176 रुपीज का। आप मुझे बताओ उसको गेन ही हुआ होगा या लॉस हुआ है? मैम गेन ही होएगा। गेन ही हुआ होएगा। तो गेन कितने का हुआ है? मैम 11। अब आपको निकाला है गेन परसेंट। गेन आपने निकाल दिया 11 के बराबर। अब गेन परसेंट निकालो फार्मूला लगा के। आपने क्वेश्चन का आंसर बता दिया मुझे, तो अश्विना आप ही का डाउट था। आपको बोला है आपने गेन भी निकालना है और गेन परसेंट भी निकालना है, तो गेन आपने 11 बता दिया, गेन परसेंट निकाल के बता दो। गेन परसेंट नहीं आ रहा निकालने। क्यों? गेन परसेंट का फार्मूला होता है आपके पास गेन डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। गेन 11 है, सीपी आपके पास कितना था? मैम 165। 11 इंटू 100 कितना होता है? 1100 अपॉन 165। 5 के टेबल से कट होगा, क्योंकि 2 के टेबल से ऊपर वाला तो कट हो जाएगा, नीचे नहीं होगा। 5 3 जा 15, 1 कैरी 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 0। ऊपर है 220, नीचे है 33। अब ऐसा कोई टेबल है आपका जिसमें आपका 33 और 22 आता है? मैम 11।
11 11 3 जा 33, 11 2 जा 22 एंड साथ में आपका 0। अब आपके पास बचा 20/3। अब आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आपके पास कितना आएगा 3 3 6 जा 18, 18 में 2 ऐड करोगे अगर तो आपका आता है 20। तो आंसर इज 6 होल 2/3%। क्लियर? यस मैम। मैम। मैम मेरा भी सेम ही था। ओके सम्राट, आपका क्या था? मी वाला क्वेश्चन मैम आपने खुद करने नहीं आपने खुद आपको करवा समझ दिया। आ मैंने ही करवा दिया, लेकिन आपको समझ आया मैंने क्या करवाया? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, और कल मैं आपका जो है वो छोटा सा एक टेस्ट भी लूंगी सेम टॉपिक का, इसी का। यस मैम। यस मैम। कल पढ़ के आना सम्राट, सुना आपने? यस मैम। मैं सुन रही थी परचेज और क्या आगे क्या है? परचेजर साड़ी। आपको बोला गया है सुनीता परचेजर साड़ी। उसने एक सुनीता ने जो है वो एक साड़ी को परचेज किया। अब उसने उसी साड़ी को जो है वो बताया नहीं है कितने में परचेज किया। उसी साड़ी को उसने 328 रुपीज का बेच दिया और उसको लॉस हुआ 25 रुपए का। ठीक है, तो आपको बताना है कि एट व्हाट प्राइस डिड सुनीता परचेज द साड़ी। कितने रुपए पे कितने रुपए की उसने वो साड़ी खरीदी थी, ये आपको बताना है। मतलब आपको सीपी बताना है। आपके पास सेलिंग प्राइस गिवन है, उसका लॉस गिवन है 25। यहाँ पे लॉस परसेंटेज नहीं गिवन है कि 25% लिखा है। Yes, ma'am. सिंपल लॉस गिवन है आपके पास और सेलिंग प्राइस गिवन है। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, ध्यान से करना। Done, ma'am. ओके डन मैम। आपका हो गया कांक्षा? मैम थोड़ा सा ही बचा। आंसर सम्राट आप ही बताओगे इसका मुझे, पर थोड़ा वेट कर लो, आकांक्षा का होने दो पहले। डन मैम। सम्राट आंसर क्या है इसका? 303। 303 ली उसने इतने की है, बेच उसने दी उसको 328 का। फिर तो अगर कम की लेके उसने ज्यादा की बेचती है तब तो उसको प्रॉफिट नहीं होता। लॉस कहाँ हुआ उसको 25 रुपीज का? ₹25 का लॉस कैसे हुआ उसको फिर? 350। 350। तो अगर इतने की उसने बेची है, इतने की उसने खरीदी थी, माइनस करोगे तो आपके पास तो आंसर कितना आना चाहिए? 22 आना चाहिए। 25 तो हुआ ही नहीं। मैम इसका 353 होएगा। 353। आपका क्या है आकांक्षा? मैम 353। कल के लिए सम्राट अच्छे से पढ़ के आना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। समझ में आया? यस मैं जैसे ही बोलने लगती हूँ तब आपको खांसी बहुत ज्यादा आती है। चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 2 या 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपना रीजनिंग की क्लास को। यस मैम। मैम ये कर लेते हैं। क्या करना है? मैम अगर मैथ के दे दो इनको 2-4 क्वेश्चन और ना, तो इनको अच्छे से हो जाएंगे ये।
तो मैथ के ही करने, आपको रीजनिंग नहीं करनी? नो मैम, रीजनिंग करते हैं। नो मैम। हम ठीक है, मैथ ही करते तो। लेकिन आपने मेरी बात को अच्छे से सुन लिया है सम्राट, मैंने क्या बोला है? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पहले लिख लो इसको, फिर मैं समझाती हूँ इसका हिंदी में मीनिंग आपका। अ मैन बाय अ रेडियो फॉर ₹640, he sells it at a loss of 7 whole 1/2%. Find the selling price of the radio. एक्सक्यूज मी मैम, जी, मैम आपने सेल के बाद क्या लिखा है? it at a loss of 7 whole 1/2%. एक आदमी ने एक रेडियो को खरीदा 640 रुपीज का। एक आदमी ने एक रेडियो को 640 रुपए का खरीदा और उसको उसमें लॉस होता है 7 होल 1/2% के बराबर। तो आपको बताना है कि उस रेडियो का सेलिंग प्राइस कितना है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेडियो। समझे क्या बोला है क्वेश्चन में? यस मैम। यस मैम। मैम आप मैम इसमें बता दो कि कैसे करना है मैम, सिर्फ फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, आप इसको खुद समझो। मैं इसको फिर से मीनिंग बताती हूँ इसका। एक आदमी ने एक रेडियो को खरीदा, एक आदमी ने एक रेडियो को खरीदा। जो लाइन बोलती जा रही हूं ना उसको समझो कि क्या है उसका मतलब। एक आदमी ने एक रेडियो को खरीदा, परचेज किया 640 रुपीज का। क्या गिवन है? मैम एक एक मैन ने मैम एक रेडियो को मैम खरीदा 640 का, फिर मैम उसने बेचा एट अ लॉस ऑफ, उसको लॉस हुआ। मैंने पूछा कि उस आदमी ने जो है वो रेडियो को खरीदा 640 रुपीज का, तो क्या गिवन है आपके पास? मैंने ये पूछा। सीपी गिवन है कि एसपी गिवन है? मैम इसमें मैम सीपी गिवन है। सीपी इज इक्वल टू 640 के बराबर है। अब उसने उसको बेचा 7 होल 1/2% की लॉस के ऊपर। मतलब लॉस आपके पास गिवन है 7 होल 1/2% के बराबर। आपने जो है वो सेलिंग प्राइस निकालना है। अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन है सीपी इज इक्वल टू 640, लॉस इक्वल्स टू 7 होल 1/2%। इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिख दो। 2 4 जा 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 15, 15/2%। ये आ गया लॉस। निकालना है आपको सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है सम्राट? मैम पूछ क्या? सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है लॉस में, लॉस परसेंट में? मैम सीपी माइनस लॉस। लॉस परसेंटेज में क्या फार्मूला होता है जब लॉस परसेंटेज गिवन होता है आपके पास? मैम ब्रैकेट सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। कितना? मैम सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड 100। ये होता है एसपी का फार्मूला। ये होता है। मैम ये तो गेन या फिर मैम ये तो लॉस परसेंट को होता है। क्या होता है अश्विना एसपी का फार्मूला जब लॉस परसेंटेज गिवन हो आपके पास? मैम इसका फॉर्मूला होता है मैम इसका होता है सी। आपको फार्मूला याद नहीं? आप आगे पीछे देख रहे हो कॉपी पे? मैम कॉपी पे है ही नहीं, इस पे बोलो बोलो जल्दी, कौन सा है? आकांक्षा आपको आता है? मैम क्या बोल रहा? सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है जब आपके पास लॉस परसेंटेज गिवन हो?
जब आपके पास लॉस परसेंटेज गिवन होता है ना, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है सीपी इंटू 1 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। और इसी में अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो तो माइनस की जगह प्लस कर देना, लॉस की जगह प्रॉफिट लिख देना, बाकी सारा सेम ही रहता है आपका, कोई चेंज नहीं आता इसमें। तो आपके पास यहाँ पे सीपी गिवन है 640 के बराबर, लॉस आपका गिवन है 15/2, आप लिख सकते हो 15, नीचे आपका आएगा 2 मल्टीप्लाई में 100 भी चल रहा है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, आपके पास आएगा 640 इंटू 1 माइनस 15/200। किसी को स्टेप में कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है डाउट? नो मैम। 5 के टेबल से 5 3s are 15, 5 4s are 20 एंड 0, ये हो जाएगा आपका 640 इंटू 1 माइनस 3/40 के बराबर। आगे तो इसको आपने सिंपली एलसीएम लेके सॉल्व ही करना है, ये हो जाएगा 640, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आपका 40 आएगा, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपके पास जब दो ही फ्रैक्शन दी होती हैं और आप यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दूसरी फ्रैक्शन के नीचे 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है आपका। तो 40 1s are 40 एंड 1 इंटू 3 होता है आपके पास 3 के बराबर। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। तो कितना आएगा आपके पास? 40 में से 3 माइनस करोगे तो कितना रहता है? 37 मैम 37। 37, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 0 के साथ आपका 0 कट गया, 4 के साथ कितना होता है? मैम ये होता है 16। 16 4 जा 64 होते हैं बच्चे। तो आप मल्टीप्लाई करके बता दो मुझे, 16 इंटू 37 कितना होता है, वही आंसर आएगा आपके पास। 592। सबका यही आया? कर रहा। मैम मेरा हाँ जी, मैम मेरा आंसर यही आया। ओके। मेरे में यही आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता अबाउट अ पर्स। She sold it to Sita for ₹85 at a profit of ₹10.25. For how much? कल जब आप क्लास में आओगे, पहले तो मैं आपसे सारे फार्मूले पूछूंगी, उसके बाद आपका जो है वो 4 ही क्वेश्चन दूंगी आपको कल टेस्ट के लिए, ज्यादा नहीं दूंगी, लेकिन 4 भी क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ के आना। सी बाय द पर्स। आपको बोला गया है कि गीता जो है वो, गीता ने एक पर्स को खरीदा और उसी पर्स को उसने सीता को दे दिया 85 रुपीज का, और उसने प्रॉफिट कमाया 10.25 रुपीज के बराबर। आपको बताना है कि गीता ने जो है वो उस पर्स को कितने रुपए में खरीदा था। क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। डन मैम। डन मैम। निकल गया सबका? मैम आकांक्षा की मैम फोन से डबलिंग हो रही थी। डन मैम। क्या आंसर आया? आकांक्षा आंसर? मैम आंसर मैम
मैम 210 डन मैम। 210 आया आपका आंसर। मैम मेरा आंसर क्या आपका मैम मैं बताऊं 74.75 आपने आपने तो दूसरा भी माइक ऑन। हेलो यस मैम मैम आकांक्षा का माइक ऑन है। आकांक्षा अपना प्लीज माइक बंद करो, जब आपको बोलना हो तभी माइक ऑन करना, ठीक है। आपके पास क्या आंसर है सम्राट? मेरा आंसर सम्राट आप ही हो क्लास में, कोई और भी है? मैम 74.75। चलो एक क्वेश्चन तो तब से आपका सही निकला सम्राट। आकांक्षा इस क्वेश्चन में बोला गया था गीता ने एक पर्स को परचेज किया और उसने सीता को बेच दिया 85 रुपीज का, तो यानी कि सेलिंग प्राइस आपके पास गिवन है उस पर्स का 85 रुपीज के बराबर, और उसी को गीता को जो है वो प्रॉफिट हो जाता है 10.25 रुपीज का। अब इसमें ये नहीं बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज या 10.25% लिखा है बीच में कि आप मान के चलो कि प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, सिंपली प्रॉफिट बताया गया है 10.25 के बराबर। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है बच्चे, तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है आपके पास सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। जब तक आपको परसेंटेज मेंशन नहीं है आपने परसेंटेज वाला फार्मूला नहीं लगाना है, ना मान के चलना है उसको। अब प्रॉफिट है आपका 10.25 के बराबर, सेलिंग प्राइस है 85 के बराबर, माइनस में आपका सीपी। सीपी को इसी साइड रख दो माइनस का सीपी, बाकी 85 आपका दूसरी साइड चला जाएगा। 10.25 माइनस में आपका 85 हो जाएगा। अब एक पॉजिटिव वैल्यू है एक नेगेटिव वैल्यू आपके पास है, माइनस होती है वैल्यू, तो 85 में से 10.25 माइनस करोगे कितना बचेगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ 10, 10 में से 5, 5, 9 में से 2, 7, 4 एंड 8 में से 1, 7। आंसर जो आएगा आपके पास वो आएगा -74.75 माइनस सीपी। माइनस दोनों साइड है कट गया आपका, तो सीपी इज इक्वल टू आपके पास आएगा 74.75 के बराबर। क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो। नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। Piyush purchased an old mobile for rupees 1150 and spent 150 rupees on its maintenance. मैम आपने 1150 एंड के आगे क्या लिखा है? Spent rupees 150 on its maintenance. If he sold the old mobile for rupees 1500, then his profit percentage is. Then find his profit percentage. करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला गया है पीयूष ने एक पुराना फोन खरीदा 1150 रुपीज का, उसने उसी फोन के ऊपर 150 रुपए की मेंटेनेंस करवाई। हो सकता है मेंटेनेंस में उसने जो है वो कोई चार्जर लिया हो या स्क्रीन गार्ड लगवाया हो या कुछ भी उसमें जो प्रॉब्लम होगी उस फोन में वो ठीक करवाई हो। अब उसने क्या किया, ठीक करवाने के बाद उस फोन को जो है 1500 रुपीज का बेच दिया, तो आपने उसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के बताना है कि कितना होता है। क्वेश्चन समझ आया क्या बोला है? यस मैम। यस मैम। बताओ मैम कर रही हूँ मैम इसका आंसर कौन बताएगा? आप पहले करो तो सही, उसके बाद पूछती हूँ। आप ही से पूछूंगी वैसे आकांक्षा, लास्ट क्वेश्चन आपका गलत था ना? डन मैम। यस
ये तो ठीक ही है। डन मैम। ओके, आकांक्षा और अश्विना आपका? मैम मैम आपने क्या बोला अश्विना? मैं थोड़ा मैम इसका आंसर मैम मेरा उसमें आ रहा है क्या आ रहा है? मैम मेरा आंसर मैम उसमें परसेंटेज में आ रहा है परसेंटेज में ही निकलेगा तो प्रॉफिट मैम परसेंटेज जब आप मतलब निकालोगे फ्रैक्शन में आ रहा है फ्रैक्शन में। हेलो, यस मैम। डन मैम ओके, किसका बचा? आकांक्षा का ना? डन मैम चलो आकांक्षा आंसर बताओ। मैम लिखो 1 2 3 5 1 ये प्रॉफिट परसेंटेज है आपका? मैम मैं बताऊं? बताओ। मैम 15.38%। आपका लक्ष्य अश्विना? मैम 6500 ये आया। आप मुझे एक बात बताओ, आप अगर कोई भी चीज खरीदते हो जाके मार्केट से, ठीक है, और आपने उस चीज के ऊपर मान के चलो कि एक नया फोन ही आपने खरीदा, फिर आप उसका बैक कवर लेते हो, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद होगा, कि आप कोई भी चीज जब खरीदते हो उसके ऊपर आप चाहे अलग से कोई चार्जेस लगाते हो या फिर आपके ऊपर लगते हैं अलग से कोई चार्जेस लगते हैं, आप उस जो सामान आपने खरीदा है आप उसको रिपेयर करवाते हो, उसके लिए एक्स्ट्रा कोई जो उसके लिए यूजफुल सी चीजें होंगी वो लेते हो, वो सब कुछ ना आपका कॉस्ट प्राइस के अंदर आता है। ये सबको क्लियर है? यस मैम। अगर ओल्ड मोबाइल फोन को 1150 रुपए का खरीदा प्लस 150 रुपए एक्स्ट्रा उसने लगाया है मेंटेनेंस के लिए, तो दोनों को ऐड कर दोगे आपके पास कितना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा? कितने का पड़ा होगा उसको वो फोन? मैम 1300 1300 का। मैम 1500 1300 1300। और उसने बेच दिया उसको 1500 रुपए का। सेलिंग प्राइस आपके पास है 1500 रुपए के बराबर। आपको बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, वो हमें देखने से ही पता चल रहा है। उसको खरीद जो पड़ी उस फोन की वो 1300 रुपए के बराबर पड़ी और उसने उसको बेचा 1500 रुपए का, तो 200 रुपए का प्रॉफिट तो कमाया ना उसने। तो आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई में आपका 100। प्रॉफिट आपके पास होता है सेलिंग प्राइस माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। सेलिंग प्राइस 1500, कॉस्ट प्राइस है 1300, डिवाइडेड में आपका 1300 मल्टीप्लाई में आपका 100। सॉल्व ही करना है। 1500 से 1300 अगर माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 200 अपॉन में आपका 1300 मल्टीप्लाई में आपका 100। 00 के साथ 00 कट गई, ये बचा आपके पास 200 अपॉन 13 के बराबर। अब या तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो या फिर आप इसको डेसिमल में लिखो, डिपेंड करेगा आपकी ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शन जो है वो आपके पास डेसिमल में गिवन है तो हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे।
200 को 13 के साथ अगर आप डिवाइड करते हो 13 2 26 होते हैं, वो 20 से बड़ी वैल्यू है। तो 1 आपके पास कितना होगा, 13 1 13। 20 में से 13 माइनस करोगे कितना बचेगा? मैम 7। कितना, 7? मैम Yes, इसका ma'am. शायद से 13 के टेबल में बताओ 70 के आसपास वाली वैल्यू। मैम 13 5 65। 13 5 65, ठीक है। अब 70 में से 65 माइनस करोगे तो 5 बचेगा, फिर से 0 लगाओ, 0 लगेगी तो आपका डेसिमल लगेगा। 13 3 मैम 13 3 39। 13 4 मैम 13 4 52। तो 13 52 3 हो जाएंगे आपके 39। 50 में से 39 माइनस करके बताओ कितना आता है? मैम 1 1 नहीं होता 11। ओ मैम 11 साथ में एक और 0 लगा दो 13 के टेबल से। अब मैंने 0 इसलिए लगाई क्योंकि रिमाइंडर में 11 बचा था और 11 को मैम आप 13 38 704। 104। यस मैम। तो अब ये वैल्यू जो है वो आगे बढ़ती ही जाएगी आपके पास, ठीक है। तो आप आगे भी इसको निकाल सकते हो, बट यहाँ पे आप अप्रॉक्स लिख सकते हो 15.38% के बराबर। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? मैम ठीक है। यस कल के लिए आपने सुन लिया मैंने क्या बोला, आपको क्या रिवाइज करके आना है? मैम मैम, किया क्लास है में रिवाइज करके, इसका मैं कल टेस्ट लूंगी और 4 ही क्वेश्चन होंगे। 4 से 5 भी हो सकते हैं आकांक्षा। मैम आपने बोला आप फॉर्मूला पूछोगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका। एक इफ बाय सेलिंग अ बेडशीट for rupees 75, a man lose 4%. For what amount should he sell it so as to gain 20%? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोला गया है कि एक आदमी जो है एक बेडशीट को 75 रुपीज का जब बेचता है तो उसको 4% का लॉस होता है। तो कितने अमाउंट के ऊपर वो उसको बेचे कि उसको गेन 20% का हो? पहले तो जो फर्स्ट लाइन आपके पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस गिवन है 75, लॉस गिवन है 4%, वहां से आपका सीपी निकलेगा। फिर जो सीपी आप निकाल लोगे वो नेक्स्ट लाइन के लिए सीपी बन जाएगा, उसमें से आपने फिर एसपी निकालना है क्योंकि गेन भी आपके पास 20% गिवन है, ठीक है। फिर से समझाओगे? फर्स्ट लाइन में बोला गया है एक आदमी ने एक बेडशीट को 75 रुपीज का बेचा तो उस आदमी को 4% का लॉस होता है। तो यानी कि आपके पास फर्स्ट लाइन में सेलिंग प्राइस गिवन है 75 रुपीज के बराबर और लॉस गिवन है 4% के बराबर। इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने सीपी निकालना है। निकाल के बताओ सीपी कितना आता है? मैम आपने 100 के आगे क्या लिखा है? किसके आगे? मैम 100 so as to gain 20%। अगर उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है तो उसे इस बेडशीट को कितने रुपए पे बेचना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन में बोला गया है एक आदमी ने एक बेडशीट को 75 रुपए का खरीदा, नहीं बेचा, 75 रुपए का बेचा तो उसको 4% का लॉस हुआ उसमें। तो पहले तो ये निकालो कि उसने खरीदी कितने की होगी वो, यानी कि सीपी आप निकालोगे जो मैंने लिखा है नीचे। सीपी निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है। एसपी गिवन है, लॉस गिवन है 71। 71। बाकी बच्चों का कितना आया? मैम मेरे को समझ नहीं आ रहा। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है जब लॉस आपके पास गिवन हो? सेलिंग प्राइस अपॉन में 1 माइनस लॉस डिवाइडेड बाई 100, यही होता है। यस मैम।
सेलिंग प्राइस आपके पास है 75, लॉस आपके पास है 4% डिवाइडेड में आपका 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 0। 2 के साथ फिर से कर लो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो यानी कि आएगा आपके पास 1 माइनस 1/25 के बराबर। नीचे अपना एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 25। क्रॉस मल्टीप्लाई ही होगा आगे, तो वही सेम स्टेप जो हमने पीछे किया था। 25 माइनस में आपका 1, 25 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 24 के बराबर। होल डिवाइडेड वाला जो 25 है वो आपका ऊपर चला जाएगा। अब ये कोई डेसिमल में वैल्यू आएगी आपकी, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल में वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक है। यस मैम। ये 75 इंटू 25 देखो जरा करके कितना आ रहा है। 3 के टेबल से ये वैल्यू कट जाएगी। 3 2 जा 6, 1 बचा 15 हुआ, 3 5 जा 15, 3 8 सा, तो ये होगा 25 इंटू 25 आपके पास 625 होता है अपॉन में 8। तो यानी कि यहां तक ही छोड़ो क्योंकि आपको आगे भी सॉल्व करना है। सीपी आपके पास इतना आ गया। अब आपको बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आप कितने अमाउंट के ऊपर उसको बेचो ताकि आपको गेन जो है वो 20% का हो। सीपी अब आपके पास गिवन है, गेन आपको 20% का गिवन है, आपने उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। सीपी 1 प्लस में आपका गेन अपॉन 100। सीपी आपके पास है इसमें 625/8, गेन आपका 20% का है डिवाइडेड बाय 100, 0 के साथ 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। जब सॉल्व करोगे आपके पास कितना आएगा 625/8, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/5। आगे एलसीएम ले लो अपना ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू का, बाकी तो बाहर वाली सेम ही रहेगी। 5 आएगा, ये हो जाएगा 5 + 1 के बराबर, यानी कि आएगा 6/5। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 625/8। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 1 बचा 12 हुआ, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब इसको ऊपर लिख दो, 125 इंटू 3 कितना होता है, कौन बताएगा? 125 into 3, 375 अपॉन में आपका 4, डेसिमल में आंसर आएगा आपके पास। देख लो कितना आता है। 375 को 4 के साथ अगर आप करते हो तो आपके पास आता है 9 4 जा 36, 1 आपका रिमाइंडर बचा, 5 आपने उतार दिया, 4 4 जा 16 होता है, मैम 4 इसका आएगा 93.75। तो 28, 2 बचा 0, 5 जा होते हैं आपके 20। आंसर आपके पास आएगा 93.75। क्लियर हो गया सबको? किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो मैम। चलो ठीक, में था। चलो अब यहां तक मैंने आपको करवा दिया। कल आपका सेम टॉपिक का टेस्ट होगा और कल हमने रीजनिंग का लास्ट टॉपिक भी करना है अपना। ठीक है, कल आपकी सैनिक स्कूल वाली रीजनिंग फिर कंप्लीट भी हो जाएगी। क्लियर? यस मैम। चलो कल मिलते हैं।